शहरी क्षेत्र में भूमाफियाओं की दबंगई इस कदर बढ़ गई है कि रात के अंधेरे में जेसीबी के माध्यम से खाली पड़े जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। कल देर रात को भी शहरी क्षेत्र के तिरंगा चौक के पास स्थित रजगड़िया परिवार की खाली पड़ी जमीन पर बने पुराने मकान को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, कई लोगों के साथ मारपीट भी की गई। एक युवती के ऊपर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास भी किया गया। इस घटना में अंकुल रजगड़िया, श्रुति रजगड़िया, मयंक रजगड़िया, अरविंद रजगड़िया समेत अन्य लोग घायल हुए। घटना के बाबत श्रुति रजगड़िया ने बताया कि देर रात को उनके चाचा संजय रजगड़िया अरुण रजगड़िया के साथ करीब 20 से 25 गुंडे अचानक उनकी पुरानी फैक्ट्री पर जेसीबी लेकर पहुंचे और गेट के पास बड़ा पत्थर लगाकर गेट को बंद कर दिया। जेसीबी के माध्यम से दीवार तोड़ना शुरू किया, मारपीट करना शुरू किया। बताया कि इस मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस को दे दी गई है। दूसरे पक्ष के अरुण रजगड़िया ने बताया कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। जिस जमीन पर काम किया जा रहा है वो उन लोगों की पुश्तैनी जमीन है, किसी के साथ मारपीट नहीं की गई है। रात में मैं रात को पिक्चर देख रही थी 10:30-11। मेरे नीचे घर में गाड़ी की आवाज़ आई। मेरे पापा हाइपरटेंशन के पेशेंट है, तो मैं डर के मारे फटाफट गई नीचे और गाड़ी में बैठ गई। मुझे वाकई किस्सा विस्सा कुछ नहीं पता था। जब यहाँ आई तो देखी गेट पे एक बोल्डर रखा हुआ है। बोल्डर रखते ही मेरे जो भैया थे और भाई थे बोल्डर हटा के अंदर आने लगे। जब वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे 15 से 20 गुंडे सिर्फ इस एरिया में थे और लोग खड़े थे। गुंडे भी नहीं, मुझे नहीं पता कौन थे, गुंडे थे भी कि नहीं थे। और मेरे भैया और भाई को पुश करने लगे बहुत ज़ोर से। जब वो पुश करने लगे फिर मैं वीडियो बनाने लगी। यहाँ पे मेरे चाचा जी मिस्टर संजय राजगड़िया जी, मिस्टर अरुण राजगड़िया जी और मेरे भैया अक्षय राजगड़िया जी गाड़ी में बैठे हुए थे। गाड़ी के पास आके मेरा फ़ोन उन्होंने हाथ से ऐसे गिराया, बहुत ज़ोर से लगी और मेरा को पुश किया तो गाड़ी के विंडो से पीछे वाली, मतलब जो आगे आपकी विंडो रहती है, उससे मेरे हिप पे लगी है। बहुत दर्द हुआ। जब वो निकल रहे थे, जेसीबी निकाल रहे थे, तब मैं जेसीबी का वीडियो ले रही थी तो मुझे उन्होंने सरेआम बोला जेसीबी चढ़ा दो उस पर, और वो वीडियो है मेरे पास। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज का उन्होंने प्रयोग किया। इनफैक्ट मेरे चाचा जी लोग बैठे हुए थे, उनके सामने ये सब हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया, गाड़ी में बैठे रह गए। मैं जब उनकी गाड़ी में जाके बैठी क्योंकि मैं मंदिर के अंदर चली गई थी, मेरे को लगा कि मैं सेफ़ हूँ वहाँ पे क्योंकि भगवान का घर है, यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे। मंदिर के गेट पे वो लोग हैकल करने लगे कि मैं बाहर आऊँ। मैं बाहर आते ही यहाँ पे गाड़ी पे बैठी। रात कितने बजे की घटना होगी? 10:30 से 11 के बीच में। ये 12 साढ़े 12 तक चल रहा था। किन लोगों को चोट आई? कितने लोगों को चोट आई है? मेरे को आई है चोट, मेरे फादर को आई है चोट, मेरे दोनों भाइयों को चोट आई है। क्या क्या नाम है सबका? मेरा नाम स्तुति राजगड़िया है, मेरे फादर का नाम अरविंद राजगड़िया है, मेरे भाई का नाम अंकुल राजगड़िया है, मेरे बड़े भाई का नाम मिस्टर मयंक राजगड़िया। कौन लोग थे, किसी को पहचानते हैं आप? मेरे चाचा जी और भाई को मैं पहचानती हूँ, जो गाड़ी में बैठे हुए थे। अच्छा। और जो इनके साथ गुंडे थे जो बोल। चाचा जी का क्या नाम? संजय राजगड़िया जी, अरुण राजगड़िया जी और मेरे भैया थे अक्षय राजगड़िया जी गाड़ी में। क्या बोल रहे थे उन लोग? मैं जब गाड़ी में बैठी तो हम लोग तो जानते ही नहीं हैं ये कौन लोग हैं। अगर वो नहीं जानते तो कैसे कोई भी घुस सकते हैं। मुझे डर लग रहा है कि मेरे फैमिली के साथ ये लोग कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट फिजिकली हार्म करने का काम नहीं कर दे। आज तो यहाँ घुसे, कल मेरे घर में घुस जाए। किससे अगर डर कुछ है होता है, कोई भी, ये मेरे चाचा जी लोग ही अगर गुंडे लेके घुस जाए, ये भूमाफिया, ये जो भी है, जो कोई भी लोग हैं, मुझे डर लग रहा है। घर पे घुस गए, किसी को मार दिया, कुछ कर दिया तो कौन जिम्मेवारी लेगा? मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करे। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं गिरिडीह में सेफली निकल सकूँ। ऐसा नहीं हो, क्योंकि कल वो रात को बोल के गए हैं कि आप बाहर निकल के तो देखिए सड़क पे। तो मुझे मन में डर है, मेरे मन में बहुत डर है। आज लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती सड़कों पे। हाँ, रात को करीब 10:30 बजे मैं सो रहा था। मेरे सिक्योरिटी गार्ड के हेड का फ़ोन आया कि यहाँ पे ज़मीन में कोई जेसीबी चला के दीवार तोड़ रहा है फैक्ट्री का। मैं दौड़ कर आया तो सामने वो लोग गेट बंद कर रखे थे, पत्थर रख रखा था। मैं अंदर घुसा, मेरे साथ मारपीट की, मेरा हाथ टूट गया, पैर में पूरा चोट आई है, मैं बहुत दर्द हो रहा है पैर में। हाँ, उन लोगों ने मेरे साथ धक्का मुक्की किया। हाँ, हम बोले पुलिस में कंप्लेन बोला जारी कर दीजिए कंप्लेन। हाँ कर दीजिए। और उन्होंने मेरा जेसीबी लेकर गेट तोड़ दिया। यहाँ पर संजय राजगड़िया, अक्षय राजगड़िया
और अरुण राजगड़िया थे। और 20-25 गुंडे जो एकदम दारू पी के नशे में धूत थे। मेरी बेटी थी साथ, उनके साथ बदसलूकी की थी, उसका मोबाइल छीन लिया पहले, फिर बहुत मुश्किल से मोबाइल दिया। मेरा भतीजा था, उससे मारपीट की। हाँ, मेरा लोटिया और मेरे स्टाफ से उसके साथ मारपीट किया और सबको हम लोग गेट के बाहर। फिर बहुत प्रशासन ने रिक्वेस्ट, पुलिस आई, फिर काम रुकवाई। मंशा उन लोगों की क्या है? उन लोग की मंशा है मेरी फैक्ट्री में 2-3 कट्ठा ज़मीन और है, उसको कब्जा करना है। ये ज़मीन है, जॉइंट का ज़मीन है। हाँ, ये जॉइंट का ज़मीन है। उन लोग बेचना चाहते हैं, बेच दिए या बेचना चाहते हैं, बेचे, हमको कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, हमको कोई एतराज़ नहीं है। मेरा नाम अरुण कुमार राजगड़िया है और ये जो ज़मीन है सो ये पुश्तैनी ज़मीन है। 100 साल से ऊपर मैंने पहले से ही खरीदी हुई ज़मीन है। इसमें हमारे 9 दादा लोग हैं, 9 दादा का हिस्सा है। तो इसमें उनके जो वंशज हुए, अरविंद राजगड़िया भी हुए, हम भी हुए, और भी हमारे चाचा लोग जो मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, कलकत्ता में हैं, यहाँ गिरिडीह में भी हैं, सबका हिस्सा है। तो इस ज़मीन के लिए हम लोग दिन भर अरविंद बाबू का खुशामद करें कि भाई देखिए कागज़ है, कागज़ को आप भी देख लीजिए और अपना कागज़ भी आप देख लीजिए। और अगर ये ज़मीन आपका है तो आप रख लीजिए, अगर हम लोग का ज़मीन है तो छोड़ दीजिए। तो वो तैयार नहीं हुए। तब रात में जो है तो JCB से उस दीवार को खोला गया, कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी को खरोंच तक नहीं आया। तो जो भी है वो बेबुनियाद हमारे पास। रात में क्या जरूरत पड़ गया था JCB तो लगाने का? नहीं, तो उसको तो करवाना ही था ना, तो काम को तो करवाना ही था। दिन में भी हम लोग लगवाए, दिन में हम लोग लेबर लगा के उसका दीवार खोलवा रहे थे। तो ये अरविंद बाबू लोग आते थे, उसके काम को बंद करवाए और बोले कि नहीं जाओ, नहीं करना चाहिए। तो बात ये है कि ये जॉइंट प्रॉपर्टी, उसका कागज अगर देख ले, दोनों पक्ष देख ले, कोई पंचायती बैठा ले, देख करके जिसका जमीन है वो रख ले। बाकी सर कहा जा रहा है कि 20 से 25 असामाजिक तत्व लोग भी था, नहीं, शराब के मोहल्ला नशे में था सब। नहीं, यही मोहल्ला का था जो हम लोग का सपोर्टर है। 8-10 को लड़का लोग था। उन लोग अरविंद बाबू को बहुत रिक्वेस्ट किया कि बाबू आप गाड़ी की तरफ उधर रहिए अपना। वही लोग अभद्र व्यवहार किया। नहीं, कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ। ये सब बेबुनियाद बात। अरुण जलाना, सुनील मोदी भी थे। हाँ, उन लोग भी है, उन लोग इसमें प्रोग्रेस कर रहा है, तो उन लोग, लेकिन किसी भी प्रकार का किसी को हानि नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आया। ऐसा कल रात को हमारे फैक्ट्री परिसर में कुछ 20-25 लोग घुस आए थे और JCB से हमारी फैक्ट्री की बाउंड्री को तोड़ना चालू कर दिया उन्होंने। ये फैक्ट्री करीबन 35-40 साल से हमारे दखल में है और हम 30-35 साल से फैक्ट्री चला रहे हैं। और अभद्र व्यवहार हुआ हमारे मेरे चाचा जी साथ, मेरे सिस्टर साथ। उनको धक्का देके गिरा दिया गया, उनको गाली गलौज किया गया, हमारी फैक्ट्री दीवार तोड़ दिया, सामान वामान निकाल लिया, पूरा तहस नहस कर दिया। मतलब भू माफियों का प्रकोप इतना बढ़ गया है शहर में कि आज हम इतने भयभीत महसूस कर रहे हैं कि अपने घर में रहने से, कि अपने घर के बाहर रहने से भयभीत महसूस करें कि कोई घर आके तोड़ देगा। 35 साल 40 साल पुराना घर बोलेगा कि हमारा है, कौन किसको बचाएगा? हमारा सरकार से निवेदन है, हमारी गुहार है कि पुलिस प्रशासन से गुहार है कि आप इस पर कड़ी कार्रवाई करिए। कितने लोग थे? हमारे परिवार से 3 लोग थे जिनको हमने देखा, अक्षय राजगड़िया, अरुण राजगड़िया, संजय राजगड़िया। इनके अलावा 20-25 गुंडे थे जो पूरे दारू के नशे में धुत थे और अभद्र व्यवहार कर रहे थे, धक्का की कर रहे थे। उन्होंने हमारे परिसर का मारपीट किया, मेरे भाई के साथ मारपीट किया, हमारे मेन गेट का दरवाज़ा लॉक कर दिया और मंदिर के सामने मंदिर का कैमरा के DVR तोड़ के ले गए ताकि ये न्यूज़ किस पास न जा पाए। मंशा उन लोगों की क्या है? मकसद उन लोग का ज़मीन हथियाना है। आज कोई भी भू माफिया अगर आके किसी का 35-40 साल का पुराना घर, फैक्ट्री, कोई परिसर आके तोड़ ले और बोले ये हमारा है, तब तो कौन सुरक्षित है आज के ज़माने में? कोई भी इंसान अपने घर में कोई भी भू माफिया उसके घर को तोड़ के ले जाए, उसे कौन बचा रहा है? हमारा ये प्रश्न सरकार से। आज फैक्ट्री में वाकई घर में हो, आपने इनकी लिखित शिकायत? हमने FIR कर दिया, हमने पुलिस थाना में FIR किया है, लिखित FIR है हमारे। क्या नाम है? मेरा नाम मयंक राजगड़िया हुआ, मेरे चाचा जी नाम अरविंद राजगड़िया हुआ। और हमारा यही निवेदन है, प्रशासन, सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले। जिन्होंने ऐसा किया है उनसे पूछा जाए ऐसा क्यों हुआ है, उन पर कड़ी कार्रवाई हो और हमें सुरक्षित हमें पूरे समाज को, इस शहर में जितने भी लोग रहते हैं, वो सुरक्षित महसूस कराने में मदद करें।